सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हम लोग चैप्टर नंबर जो 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कितने एंगल होते हैं। इसमें हम लोग 5 एंगल्स के बारे में जानकारी लेंगे। 5 एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो इन सब पांचों एंगल्स पे हमें 6 फंक्शन की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम एक ट्रिक इसके लिए अपनाएंगे। उसी ट्रिक को हम लोग को ध्यान में रखना होगा और सारी फंक्शन की क्या होंगी, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हर किसी एंगल के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज रख लेनी है। उसके बाद इनके सबके अपॉन में 4 लगा देना है। सबके अपॉन में क्या लगा देना है, हम लोग को 4 लगा देना होता है। ठीक, ये है आप लोगों की एक ट्रिक। ये चीज बस आपको याद रखनी, बाकी सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी आ जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पूरी वैल्यू के ऊपर रूट लगा देना है। ठीक, जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पांचों एंगल्स की, उन सबके ऊपर क्या लगा देना है, आपको रूट लगा देना है। तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए की। साइन ए फंक्शन है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0/4 0 होता है, दैट मीन्स इसकी पूरी वैल्यू क्या जाएगी? 0। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और 4 जब रूट के बाहर आता है तो क्या होता है, हमारा 2 होता है। ठीक, ये होता है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। सॉरी, 1/√2, यानी कि जो रूट 2 है, 1 तो 1 ही रहेगा रूट के बाहर भी, और 2 के ऊपर रूट लगेगा तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 ही होता है, और 4 जब बाहर आता है तो आप लोग को क्या बन जाता है? 2। तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे होता है 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके के साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। उसके बाद आता है सेकंड फंक्शन हमारे पास कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू साइन की लिखी है उसको रिवर्स कर देते हैं, सारी वैल्यू हमारी कोस की बन जाएंगी। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो साइन 90 की है वो कोस 0 की हो जाएगी। 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 है, वो बन जाएगी √3/2 साइन 30 कोस 30 की वैल्यू। फिर होता है उसके बाद 1/√2 ये हो जाएगा, फिर 1/2 आपका यहाँ आ जाएगा और 0 आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक, दो फंक्शन की वैल्यू हम लोग को मिल गई। उसके बाद आता है आपका tan ए। tan ए कैसे होता है? एक फॉर्मूला होता है आपके पास, छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। जब भी हम लोग को tan ए फाइंड करना होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a अपॉन cos a। यानी कि जो भी साइन की वैल्यू होंगी वो, और जो भी cos की वैल्यू होंगी उनको अपॉन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan की वैल्यू। तो 0/1 क्या होता है? 0/1 होता है हमेशा से 0। ठीक है, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। इस तरीके से 1/2 एंड 1/√2 एक बार में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो गए। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। √3/2 है और 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1 बचेगा, यानी कि √3 ही इसको हम लोग लिख देंगे, 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती। 1/0 किसी के भी अपॉन में 0 आता है तो वो होता है अनडिफाइंड, दैट मीन्स की अपरिभाषित, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, 3 फंक्शन हमारे हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक ए। जितनी भी वैल्यूज हमारे पास साइन की हैं उन सबका हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा हमेशा अनडिफाइन होता है, 1/2 का अपोजिट 2 होता है, 1/√2 का अपोजिट सिर्फ √2 होता है, √3/2 हो जाएगा आपका 2/√3 एंड 1 का अपोजिट क्या होता है? हमेशा 1 रहता है। ठीक, उसके बाद कोस का अपोजिट फंक्शन होता है सेक ए। ठीक, जितनी भी वैल्यू हमारे पास कोस की है उन सबका क्या कर देंगे हम? उल्टा। तो 1 का अपोजिट 1 होता है, √3/2 का होता है 2/√3, 1/√2 का होता है √2, 1/2 का होता है 2 एंड 0 का उल्टा होता है हमारा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, लास्ट है कोट ए। कोट ए की वैल्यू हमारी 10 की अपोजिट कर देंगे, कोट ए निकल जाएगा। 0 का अपोजिट होता है अनडिफाइंड, 1/√3 का अपोजिट होता है √3 एंड 1 का अपोजिट होता है 1 √3 का। जैसे 1/√3 का उल्टा होता है √3, ऐसे ही √3 का होता है 1/√3 एंड 0 का अपोजिट होता है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का अपोजिट होता है 0। इसी तरीके से गाइस हमारी ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन थे उनकी सारी वैल्यू क्या हो जाती है, ये फाइंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये ट्रिक अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।